हेलो स्टूडेंट्स, मैं नैन्सी रावत आपको दोबारा रावत एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक जो हमारा कल क्या हुआ था, पंच आपका केदार हुआ था, तो उसी को आगे हम इंक्रीज करते हुए आज का पढ़ेंगे हम पंच पर्याय में। तो ध्यान देंगे पंच पर्याय कौन कौन से हैं, क्या है। ठीक है, तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे 3 टॉपिक जब आए थे, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे। तो आज हमारा क्लास टॉपिक है पंच पर्याय। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे तो हम ध्यान देंगे, पहले देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी क्या होती है, आपस में मिलती है, यहाँ पे संगम होता है, तो वो है आपका देवप्रयाग। ठीक है, फिर आते हैं आपका रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती है, वो आपका है रुद्रप्रयाग। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं कर्णप्रयाग की। कर्णप्रयाग में यहाँ पे आपका अलकनंदा और पिंडरगंगा जहाँ पे क्या होती है, आपस में मिलती है, उसे कहा गया है कर्णप्रयाग। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग कहाँ पे आपका, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी आपस में मिलती है, वो आपका है आपका ठीक है नंदप्रयाग है। फिर बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। तो विष्णु प्रयाग आपका धौली गंगा बोले या विष्णु गंगा का, जहाँ पे किसके साथ संगम होता है, अलकनंदा का संगम होता है, तो वो है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, यमुना का अगर आपकी इम्यूनिटी शॉर्टेज होती है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता, प्रयाग से कोई संबंध आपका नहीं है। ठीक है, फिर देख लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि जो स्टूडेंट्स हमसे अटैच है, बेशक वो लोग जो हमारी कहते हैं हमारे इस पे अटैच है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है या राउत से जो हमारा पेज है, इस पे अटैच है, तो यदि उन लोगों को इसकी एक 3D पिक्चर चाहिए, 3D पिक्चर की आवश्यकता होगी, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एनीथिंग कहीं से भी संपर्क करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो उनको मैं ये पिक 3D फॉर्म में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो मुझे रिप्लाई कर सकते हैं जो हमारे साथ अटैच है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप देवप्रयाग आपका कहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, आपको रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और आपको मंदाकिनी, आपका कर्णप्रयाग पिंडरगंगा और आपका अलकनंदा, आपका नंदप्रयाग, अलकनंदा और आपका मंदाकिनी, और विष्णुप्रयाग का आपका अलकनंदा, विष्णुगंगा या आपको धौली गंगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। मेन आपको पिक्चर समझाया गया, इसको बहुत इजीली मेथड है आपका, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। बस एक बार पिक्चर ड्रॉ कर लिए, खुद ही आपको लर्न हो जाएगा, बहुत ही इजी ट्रिक। हाँ, एक ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग से कहां पर जा रहे हैं हम लोग, विष्णुप्रयाग में जा रहे हैं। तो ये क्या है आपको दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर का क्रम हो गया। और विष्णुप्रयाग से कहां पे आते हैं, अब देवप्रयाग में आते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर से आपका साउथ, आपका नॉर्थ से साउथ में आएगा। ठीक है, ये क्रम है इसका। एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देखेंगे विष्णु प्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के बारे में डिटेल में थोड़ा जानेंगे। पहले आप लोग ये अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं काफी बार कह चुका हूँ आपसे। यहाँ पंच आ गया, पंच काफी इंपोर्टेंट है। तीनों हमारे सोमवार, मंगल और बुधवार को भी हमारी 3 क्लास चली थी। तीनों क्लास बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, तो इसलिए अच्छे नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया अभी आपको कि पंच प्रयाग है कौन कौन से हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम शो कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, तो बताया था मैंने आपको, देवप्रयाग था, कर्णप्रयाग था, आपका रुद्रप्रयाग था, नंदप्रयाग था। तो उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, यहाँ पे कहाँ पे है, क्या है और क्या क्या इनकी स्थिति है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट है आपका विष्णुप्रयाग। फर्स्ट आपका है विष्णुप्रयाग। बात करते हैं
विष्णु प्रयाग की। शॉर्टिक जो है, हाँ शॉर्टिक भी थी, शॉर्टिक लास्ट में बताऊंगा मैं आपको शॉर्टिक क्या है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग जो है कहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है। जो आपके 3 प्रयाग हैं वो आपके कहाँ पे हैं, चमोली में। 3 कौन कौन से, आपका विष्णु प्रयाग, आप कर प्रयाग और नंद प्रयाग, ये तीनों कहाँ पे हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। और आपका जो देवप्रयाग है वो आपका टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो बात करते हैं कहाँ पे, विष्णु प्रयाग की। तो विष्णु प्रयाग जो है इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 1372 मीटर ऊंचाई पर स्थित है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक हो गया। और इसके निकट, विष्णु प्रयाग के निकट ही भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इनका मंदिर है यहाँ पे, विष्णु जी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक, और स्थान कहाँ पे है, जोशीमठ से आगे है, जोशीमठ से आगे। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। और कहीं पे भी कोई डाउट हो जो हमसे अटैच है तो हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग की ऊंचाई आपकी कितनी, 1372 मीटर है। और इसके पास में कौन सा, विष्णु जी का मंदिर यहाँ पे है और जोशीमठ से आगे है। ठीक है, तो ये था आपका विष्णु प्रयाग। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, और कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है ना। सेकंड है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग ये बताया था मैंने भी आपको, ये भी कहाँ स्थित है आपका, चमोली में स्थित है आपका ये। ठीक हो गया, चमोली में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 914 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, ऊंचाई कितनी है आपकी, 914 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे भी किसका मंदिर है, विष्णु गोपाल जी का मंदिर है। यहाँ पे जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक, और इस संगम का जो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या लिखा गया है, और नंद प्रयाग लिखा गया है ना। तो एक राजा थे, राजा नंद, राजा नंद थे। तो उनके ही नाम पे क्या पड़ा है, इसका नाम अपनंद प्रयाग पड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो अपनंद प्रयाग संगम है, आपके राजा कौन थे, अपनंद थे, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है, अपनंद प्रयाग पड़ा है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे लिखते हैं। फिर आगे है आपका कौन सा बताया था मैं भी आपको, कर्णप्रयाग। नंबर 3 में आता है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में बताया था कहाँ पे आपका, चमोली में है, चमोली में स्थित है। ठीक है, इसकी जो अभी देखिएगा मैं बताया था आपको, जो कर्णप्रयाग है, कर्ण की तब स्थली बताया जाता है। कर्ण की क्या है, तब स्थली, कर्ण। ठीक है, जो महाभारत में कर्ण थे उन्हीं का, उन्हीं की क्या कह रहे, जो तब स्थली भी कर्णप्रयाग पे है कह रहे। ठीक है, ये माने जाता है, या ये शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो कर्ण थे, कर्ण ने क्या किया था, कर्णदान किया था। कर्ण ने जो दान किया था वो भी कहाँ किया था, कहते हैं कर्णप्रयाग में ही किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं, अच्छा कर्णप्रयाग की जो ऊंचाई है वो नहीं बता रखी मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा। कर्णप्रयाग की ऊंचाई आपकी कितनी है, 884 मीटर पर स्थित है कर्णप्रयाग। 884 मीटर ऊंचाई पर स्थित है कर्णप्रयाग। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग यहाँ पे।
अब आता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का बताया मैंने आपको, रुद्रप्रयाग पे ही है। रुद्रप्रयाग खुद एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो रुद्रप्रयाग आपको रुद्रप्रयाग पे ही है, ठीक है। और बताया गया था आपको कि किसका संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम यहाँ पे होता है। मैंने भी पूरा आपको यहाँ पे मैप से समझाया था आपको, ठीक है। गांधी जी का थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इंपोर्टेंट है। महाभारत के काल में, महाभारत के काल में इसका नाम कुछ और था, क्या था आपका, रुद्रावत। रुद्रावत था, रुद्रावत। महाभारत के काल में क्या था, उसका नाम रुद्रावत था, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 18 सितंबर ये थोड़ा दूसरा है लेकिन इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 18 सितंबर 1997 को डेट याद रखिएगा। टिहरी, पौड़ी और चमोली कि जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया गया था, रुद्रप्रयाग आपका बनाया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक। और रुद्रप्रयाग में ही 200 से अधिक शिव मंदिर हैं। 200 से अधिक क्या है, शिव मंदिर हैं 200 से अधिक, ठीक है। तो ये था आपको रुद्रप्रयाग की बात, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। नोट डाउन कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। अच्छा सॉरी, रुद्रप्रयाग की जो ऊंचाई है वो आपकी है 672 मीटर। 672 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। रुद्रप्रयाग की अभी दिखा दूंगा मैं आपको, लास्ट में जब 40 बताऊंगा तो वहां पे उसको हाइट भी दिखा दूंगा आपको। वहां पे 672 मीटर आपकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं लास्ट है कौन सा, देवप्रयाग। टॉपिक है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है, टिहरी पे स्थित है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी है 457 मीटर ऊंचाई पे स्थित है ये, ठीक। हाँ, और भी आपको बताया गया था कि देवप्रयाग इसका संगम है आपका भागीरथी और अलकनंदा का। इसमें ध्यान और देना थोड़ा सा, यहाँ पे सास बहू के नाम से भी आने जाते हैं। इसका संगम किसके नाम से आता है, सास बहू, इंपोर्टेंट है, पूछा गया काफी बार। सास कौन है, भागीरथी। भागीरथी क्या है, सास है, और अलकनंदा क्या है, बहू है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है काफी बार। सास कौन है, भागीरथी, बहू कौन है, अलकनंदा, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा, आया क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक। आगे देखते हैं, इसी की कहानी चल रही है। यहाँ पे आपके दो पुल हैं, दो झूला पुल है यहाँ पे, दो क्या हैं, झूला पुल, ओके। एक आपका भागीरथी पे है और दूसरा कहाँ है आपका, अलकनंदा पे। नोट डाउन करते रहिएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। देवप्रयाग में ही आपके दो कुंड भी हैं, दो कुंड भी आपके यहाँ पे। कौन कौन से, एक है
आपका ब्रह्मकुंड, आपका ब्रह्मकुंड है, और एक है आपका वशिष्ठ कुंड। दो कुंड है यहाँ पे, आपका ब्रह्म कुंड और आपका वशिष्ठ कुंड। जो आपका क्या है, ब्रह्म कुंड है ये आपका भागीरथी में है, ये भागीरथी की ओर है, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका अलकनंदा की ओर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। देवप्रयाग की एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज, काफी आश्चर्यजनक है, एक मैटर है कि यहाँ पे कौवे नहीं दिखाई देते हैं, कौवे नहीं दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, ये नहीं दिखाई देते हैं। कौन से प्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं, तो कौन सा आपका देव प्रयाग है, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। रामायण में आए थे, रामायण सब लोगों ने देखी होगी। तो जो भगवान राम थे, जो भगवान राम थे, तो भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, जब क्या रावण का क्या कर दिया था, वध कर दिया था, तो उस समय राम जी ने क्या किया थी, देव प्रयाग की यात्रा की थी। राम जी ने रावण के वध के बाद, रावण के वध के बाद यहाँ पे क्या की थी, यात्रा की थी। और यहाँ पे अभी भी एक मंदिर है, कौन सा, आपका रघुनाथ जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है। अभी यहाँ पे रघुनाथ मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। तो जो रघुनाथ मंदिर है वो एक साक्ष्य है, एक प्रूफ है कि राम जी वहां पे आए थे। कहा, देव प्रयाग में, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा, काफी अच्छा टॉपिक बन रहा है, पढ़ने में मजा भी आता है, ऐसी चीजें काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है। नोट डाउन करते रहिएगा, इंपोर्टेंट भी काफी है आपके लिए, हर बार करो, इंपोर्टेंट है आपका। जो आपका देव प्रयाग है ये किस शैली में है, आपका द्रविड़ शैली में। किस शैली में बनाया गया है, द्रविड़ शैली में, इसका निर्माण द्रविड़ शैली में है, ठीक है। इस मंदिर की जो प्रतिष्ठापना की थी, इस मंदिर की जो प्रतिष्ठापना की गई थी, वो किसने की थी, हर बार आता है नाम, आदि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। इतना बिल्कुल अब रट गया होगा बिल्कुल ये तो, ठीक। हाँ, थोड़ा आगे देंगे। जो आपका देव प्रयाग है, अब बात हुई किसकी, देव प्रयाग की। देव प्रयाग को हम सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ पे। जो आपका देव प्रयाग है उसे हम सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं, सुदर्शन क्षेत्र भी उसे हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से प्रयाग को हम सुदर्शन क्षेत्र कहते हैं, तो किसे कहते हैं आप, देव प्रयाग को कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। तो आगे इसके आगे और देखते हैं। देव प्रयाग में थोड़े से भी और टॉपिक भी हैं, पहले इसका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मे भी हमने नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं। देखिएगा, देव प्रयाग की बात हो रही है, तो ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में, 4 युग हैं, ये कलयुग चल रहा है, अब बात हो रही है किसकी, सतयुग की बात हो रही है। तो सतयुग में देव शर्मा नाम के ऋषि थे, देव शर्मा नाम के कौन थे, एक ऋषि थे। तो उन्हीं के नाम पे क्या पढ़ा कहते हैं, आपको देव प्रयाग पढ़ा गया था नाम, ये ऐसा मान्यता कहा जाता है, ठीक है। कि सतयुग में कौन थे, देव शर्मा एक ऋषि थे,
उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उन्हीं के नाम पे क्या पढ़ा गया है, देवप्रयाग पढ़ा गया है। ठीक है। और देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी बोला जाता है। देवप्रयाग को क्या बोलते हैं, इंद्रप्रयाग भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्यों बोला जाता है, ध्यान देंगे। आपके ऋषि थे दधीची, दधीची ऋषि, दधीची ऋषि थे। दधीची ऋषि कौन थे, जिनके हड्डियों से क्या बनाया गया था, इंद्र के लिए एक वज्र बनाया गया था। ठीक है। किसका वध करने के लिए, किसका वध किया था उन्होंने, वृत्रासुर, वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था। कहां पे किया था, वो भी देवप्रयाग में ही। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। बात करें देवप्रयाग की। देवप्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। पिंडदान का विशेष महत्व है आपको देवप्रयाग में। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि पिंडदान का विशेष महत्व कौन से मतलब कहाँ पे है, तो आपका क्या देवप्रयाग में है। ठीक है। तो ये आपके कुछ पंचप्रयाग है, उनके बारे में एक्सप्रेशन था। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरा अनुभव है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आप पूछिए, तभी आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो पाएंगे। ये आप नोट डाउन कर लिया होगा, थोड़ा सा या फिर देख लीजिएगा फिर से। शॉर्ट ट्रिक हमारी होती है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हर बार शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है आप लोगों के लिए। तो आज भी आपका शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा पहले इसको हम एक डिटेल में जान लेते हैं, डिटेल में। ठीक है, एक टेल फॉर्म में देख लीजिएगा, इससे आप लोग के लिए इजी रहेगा। पहले बताया था मैंने आपको कौन सा, बताइए। अब तो आप लोग को रन हो गया होगा सब। ठीक है, पहले कौन सा था आपका, देवप्रयाग था। फिर आपका देवप्रयाग, ओके। देन आपका रुद्रप्रयाग, देन आपका कौन सा आएगा आगे, कर्णप्रयाग, सब अभी बताया गया था आपको, फिगर के तहत बताया गया था। ठीक है ना, सॉरी, आपका नंदप्रयाग आएगा, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, और लास्ट में आपका अब क्या आएगा आपका, देवप्रयाग, सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिएगा, सही था मेरा। पहले आपका देवप्रयाग, फिर आपका रुद्रप्रयाग, फिर आपका कर्णप्रयाग, फिर आपका नंदप्रयाग, और आपका जो सीक्वेंस से कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको तभी थोड़ा सा सॉरी, इसके लिए मिस्टेक होगी तो इसके लिए सॉरी। तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और आपका विष्णुप्रयाग, इसका जो सीक्वेंस क्या है मैं बताया था अभी आपका, साउथ से नॉर्थ में। मैंने भी आपको फिगर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है शुरू में ही, कहां से कहां को जाता सीक्वेंस है आपका, साउथ से नॉर्थ में है, और यहाँ को आता है तो ये क्या रहेगा आपका, नॉर्थ से साउथ में रहेगा। ठीक है, देवप्रयाग की जो आपकी कहाँ है, टिहरी में है, कहाँ स्थित है, टिहरी पे। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में ही है। कर्णप्रयाग होकर नंदप्रयाग है, और विष्णुप्रयाग बताया गया था कहां पे आपका, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, तो ये आपका था पंचप्रयाग। ठीक है, बता दिया, और वहां पे मैंने आपको नक्शे में बता दिया था। ठीक है, रफी नक्शा था। और किसी को भी यदि वो नक्शा जो एक अच्छी 3D फिगर में चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हमारे टेलीग्राम में कहते हैं, आप मैसेज कर सकता है, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर मैसेज कर सकता है,
इंस्टाग्राम पे चैनल है हमारा, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या कहते हैं, नक्शा जो आपका था, एक रफली जो आपका फिगर बनाया गया था, वो आपको अच्छी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपकी शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हमने बना रखी है आज। नंददेव, कोई नंददेव जी थे, कौन थे आपके नंददेव जी थे कोई, हमने कह दिया कि हम नंददेव के विरुद्ध, नंददेव के विरुद्ध हैं, नंददेव के विरुद्ध हमने कह दिया भाई कि कोई थे कि नंददेव जी थे, तो हम क्या उनके विरुद्ध हैं, नंददेव के विरुद्ध है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आपकी ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, नंददेव के विरुद्ध है। तो देखिए नंद, तो नंद से क्या बन गया, आपका नंद प्रयाग बन गया। देव से आपका बन गया देव प्रयाग। क आपका आ रहा है कर प्रयाग। वी आपका विष्णु प्रयाग। रू आपका रुद्र प्रयाग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया होगा आपको आज का टॉपिक। तो ये आपका था आज का टॉपिक, पंच प्रयाग। ठीक है, तो हमारे तीनों प्रयाग, सॉरी तीनों जो पंच थे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो कल हम इन टॉपिक के साथ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिए, काफी वैकेंसी आ रही है उत्तराखंड में। अब ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा, पेपर होगा या नहीं होगा, बस आप लोग की तैयारी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि जब भी पेपर होए तो एक चीज बिल्कुल श्योर हो, क्योंकि पेपर तो लेट होगा उतना आपके लिए अच्छा है, अच्छे से हो पाएगी, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब आदमी को सोचता है फॉर्म भर दिया, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर तो होना ही होना है, पेपर तो होगा ही, बस आप लोग तैयारी रखिए। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।